भारतीय की टीम की तरफ से मैं संदीप भारतीय और आज ये भारत का मुद्दा का ये कार्यक्रम है। इसमें हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर। सो मुद्दा ये है, आज बीजेपी की टीम, आज उनका विरोध प्रदर्शन था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। तो उसके बाद फिर दोपहर को जो सूचना मिली तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने कहा कि बीजेपी ने तोड़फोड़ करी है मुख्यमंत्री के घर के बाहर और मुख्यमंत्री जी की जान को भी खतरा है। तो इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। तो आप भी अपने सवाल इस मुद्दे के प्रति आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इसी मुद्दे के प्रति आप अपने सवाल पूछिए। तो हमारे साथ हैं भूपेंद्र पुनिया जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो हम चलो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पुनिया जी, पहले एक बार आप बताइए, ये जो मुद्दा है इसके बारे में बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा तो बहुत फेक सा है, वो कि भी बहुत हितैषी बन रहा है फिल्म के लिए कि भी अरविंद केजरीवाल जी ने हिंदुओं का अपमान कर दिया, और जबकि उन हिंदुओं के लिए जो विस्थापित हिंदू हैं उनके लिए काम ही केवल अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। खैर, इनकी पूरी जो राजनीति है वो झूठ के इर्द गिर्द घूमती है भाजपा की। तो आज भाजपा का प्रदर्शन था और हमने तमाम प्रदर्शन देखे। हम भी लोग प्रदर्शन करते हैं, राजनीतिक प्रदर्शन हमने देखे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जो घर है वो सिविल लाइंस में अपना ऐसी जगह पे है, जब प्रदर्शन होते हैं वहाँ से लगभग 500 मीटर या 100 मीटर दूर बैरिकेड्स लग सकते हैं। कोई प्रदर्शनकारी अंदर नहीं आता, ना इधर से आता है ना उधर से आता है। आज ये भाजपा के अपना कर्नाटका से सांसद तेजस्वी सूर्या और MP हैं, और भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, आए, हुड़दंग किया, बूम बैरियर तोड़े, गेट पे पेंट फेंका, कैमरे तोड़ दिए। ये लोकतंत्र में कौन सा प्रदर्शन है? तो गुंडा ही है। और दिल्ली पुलिस ने वहां तक आने कैसे दिया उनको? दिल्ली पुलिस तो माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। अगर सुरक्षा कर्मी ही चोरों के साथ, उड़दंगियों के साथ, लफंगों के साथ, हथियारों के साथ, आतंकियों के साथ मिल जाएंगे तो सुरक्षा कौन करेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री की? तो पुणे जी, तो भाजपा तो कह रही कि हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आए थे, और उनका ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने हिंदुओं का अपमान करा है। ये जो पिक्चर है कश्मीर फाइल्स, तो उसी के लिए कह रहे हैं हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आए थे। अगर कश्मीरी विस्थापितों के लिए नौकरियां देना, नौकरियां पक्की करना अगर हिंदुओं का अपमान है, तो ऐसा अपमान अरविंद केजरीवाल सरकार उनके विस्थापन के लिए हमेशा करती रहेगी। और कश्मीर में PDP के साथ, पठानकोट में ISI के बुलाना और झूठ बोलना। 89-90 में जब कश्मीर में हमारे हिंदू पंडित विस्थापित हुए, तब सरकार में बैठ के अपनी जुबान नहीं हिलाना, यही हिंदुओं के प्रति इनकी वफादारी है। तो देश देख रहा है। और सिसोदिया जी ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी की जान को खतरा है, और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने भी, वो उनके साथ आए तो उनको रोका नहीं, उनको अगर ये तोड़फोड़ हुई थी। तो उस पर आपका क्या कहना है? इसमें सामान्य सी बात है। अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं पंजाब में, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा है और पंजाब में पिछले 15-20 दिन में काम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। अगर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई, गुजरात में आ गई, हिमाचल में आ गई, हमारा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये राजनीतिक रूप से, तार्किक रूप से, किसी भी तरह का काम में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का मुकाबला कहीं कर ही नहीं पा रही है। तो ये हिंदुओं का विरोध, पोस्टर लगा दिए, ये कर दिया, आमने सामने बैठ के डिबेट करो और जनता को देखने दो कि भी क्या विरोध होता है और क्या किसी के लिए काम करना होता है। और हमारा ये कहना है, जो दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस का दायित्व है अरविंद केजरीवाल के परिवार की, उनके घर की सुरक्षा करना, तो वहां तक ये गुंडे पहुंचे कैसे? तो दिल्ली पुलिस कैसे साथ नहीं है? माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कैसे पहुंच गए आखिर? जब आपके हाथ में सिक्योरिटी है और दिल्ली पुलिस माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर आती है, तो वो विरोध प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंचे कैसे? ये तो षड्यंत्र है। और जब गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो किसकी जान पे क्या बनाती है और क्या वो करके आता है। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता है, भीड़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो खतरा क्यों नहीं था?
खतरा तो है ही। ये षड्यंत्र था कि भारतीय जनता पार्टी का, ये यहाँ पहुंचे क्यों? आप प्रदर्शन लोकतंत्र में सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक तो होता है कि भी आप लाओ अपने साथियों को, आप किसी भी मुद्दे में प्रदर्शन करना चाहते हैं, घर से या जो भी ऑफिस है वहां से 50-100 मीटर दूर अपना प्रदर्शन करो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी करना है करो, अपनी बात कहो और अपने घरों को जाओ। ये तोड़फोड़ करना कौन सा प्रदर्शन है? जंगल राज है ये, जंगल राज और किसको कहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आए थे और कहीं ना कहीं आप ऐसा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जान को खतरा है, तो कहने के एक तरह से इमोशनल एक तरह से वो है, कह रहे कि हमारा इस मतलब वो इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं इसी बात से। अरे सर, अभी 2 महीने पहले पंजाब में 1 किलोमीटर दूर रास्ते में किसान खड़े हो गए थे प्रधानमंत्री के, स्टेटमेंट दी कि भी अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद बोलना, मैं जान बचा के आ गया। यहाँ तो हमारे गेट पे आ गए, मुख्यमंत्री जी के गेट पे आ गए, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और जान को खतरा कैसे होता है? जब उनके ऊपर कुछ बन जाएगी तब जान को खतरा मानेंगे ये लोग। पूरी तरह फेल रही है दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी का ये खुलेआम ये षड्यंत्र है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो पुलिस है वो भी सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल कर रही है, बगैर पुलिस के आ ही नहीं सकता कोई। क्या आप या कोई जन समूह विरोध प्रदर्शन करके, चाहे मैं प्रधानमंत्री के गेट पे चला जाऊं, है हिम्मत किसी की पहुंच जाएगा? आपने सुना है कोई केस ऐसे वहां पर पहुंच जाएगा? प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंच जाए कोई, या किसी अपना कैबिनेट मिनिस्टर या गृह मंत्री जी के यहाँ पहुंच जाए, राजनाथ जी के यहाँ पहुंच जाए, गेट पे पहुंच जाए और वहां तोड़फोड़ करके आ जाए? दिल्ली पुलिस है, एनएसजी है और सारी एजेंसीज लगी हुई हैं। जब तक उनकी एजेंसी में लूप होल नहीं होगा, जब तक वो नहीं चाहेंगे, कौन पहुंच जाएगा वहां पर? तो दिल्ली पुलिस की क्या, दिल्ली पुलिस की क्या? दिल्ली पुलिस तो वही काम करती है जो गृह मंत्रालय कहता है। गृह मंत्रालय ने खुली छूट दिया भाजपा के गुंडों को, तब भाजपा के गुंडे अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचे और तब ये सारा हादसा हुआ है। तो भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं वो विधानसभा में जो स्पीच दी थी केजरीवाल जी ने, तो वो कह रहे कि भाई ये हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया है। जो पिक्चर की बात थी तो वो कह रहे थे कि भाई इसको टैक्स फ्री किया जाए। तो दिल्ली सरकार ने जैसे ये पिक्चर टैक्स फ्री नहीं करी, तो वो कह रहे कि जैसे और जो अन्य पिक्चर थी सांड की आँख या और जो अन्य पिक्चर आई थी, तो उस पर आपने कर दिया, इस पिक्चर पर आप क्यों नहीं कर रहे? आप राजनीतिक रूप से किसी निर्णय को या किसी स्टेटमेंट को अगर विरोध में है तो किसी के घर पे जाके तोड़फोड़ करेंगे? ये लोकतंत्र कहता है। आप प्रदर्शन करो, प्रदर्शन करो। संसद में संजय सिंह जी ने बोला कि भी आपको कश्मीरी विस्थापितों की इतनी चिंता है कि भी मैं अपने फंड से 1 साल के लिए 5 करोड़ एमपी फंड से देता हूं, सारे एमपी दे। इनकी घिघी क्यों बंद गई? क्यों नहीं बोला कोई? सारे भ्रष्टाचार केवल नाम ले लेके राजनीति करनी है। कश्मीरी विस्थापितों के लिए इन्होंने ना आज तक किया है कुछ, ना आगे कुछ करने की इच्छा है। अगर करने की इच्छा होता तो गलती मानते और तभी से 2-4 पॉलिसी उनके लिए लॉन्च करते। तो एक जो सवाल आ रहा है पुनिया जी, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जब किसान आंदोलन में बीजेपी नेताओं का घर के घेराव हो रहा था तो केजरीवाल साहब बहुत खुश थे उस टाइम। अब क्या हुआ? वो कह रहे टिट फॉर टैट है ये, तो कह रहे जनता पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। बीजेपी का आप आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर। और जैसे आंदोलन में आम जो किसान थे या आम कश्मीरी पंडित हैं, वो कह रहे कि जैसे वो किसान थे तो ये कश्मीरी पंडित लोग हैं, उन्होंने ही ये विरोध प्रदर्शन किया है। ये जो एक जो सुझाव या सवाल आया है तो उस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी पार्टी का नहीं, किसी एक किसान आंदोलन में क्या हो रहा था? किसान आंदोलन में कई जगह पर तो भाजपा के एमएलए एमपी नेता किसान आंदोलन में डिस्टरबेंस करने गए, डिस्टरबेंस क्रिएट करने गए तो विरोध हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां इनके एमएलए थे उनके घर को घेरा गया, कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई। और तोड़फोड़ या विरोध कब हुआ? आपके जब आप चुनाव में वोट मांगने गए तब उनको जलालत सुननी पड़ी। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, मगर ये नहीं है कि आप जाके तोड़फोड़ करो। और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो कोई सामान्य कारपोरेटर या एमएलए नहीं है। तो इस आप ही कह रहे जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा, तो इसके खिलाफ पार्टी क्या? तो अरविंद केजरीवाल कब उनके समर्थन में खड़े हुए? हुल्लड़बाजी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल कब खड़े हुए? कोई एक स्टेटमेंट दिखाओ। वो ये कह रहे कि जैसे कि जो किसान आंदोलन था तो उसी का वो सवाल है सर। वो कह रहे कि जैसे उसमें मतलब कहने मतलब ये है कि इसमें बीजेपी के लोग, किसान आंदोलन सिंगू बॉर्डर पे हो रहा था। ये हमारे मित्र हैं अमन कुमार, यहाँ के अपना वार्ड 31 के काउंसलर, ये वहां क्या करने गए थे?
वो किसान इनके ऑफिस में आए थे, ये वहां गए थे, किस लिए गए थे? हुड़दंग फैलाने, अराजकता फैलाने। तो भाजपाइयों का काम ही यही है, झूठ बोलना, फ्रेब करना, अराजकता फैलाना और सारे दिन मीडिया और अपने IT सेल के माध्यम से झूठ फैलाना। लोकतंत्र में इनकी आस्था नहीं है। ये किसी भी तरह देश पे और देश के लोगों की आज़ादी पे कब्जा करना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है देश मजबूत हो और 21वीं सदी में बहुत आगे तेजी से तरक्की करे। तो सर एक जो यूजर जो जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसा लाल किले पर वो पहुंच गए थे तो ये तो भीड़ है, इस पे तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। हम भी तो यही कह रहे हैं, भीड़ है ना, यहाँ पर हजारों की भीड़ थोड़ी ना थी। यहाँ तो 15 लोग आए, या 15 लोगों को परमिशन किसने दी? इनकी औकात है नहीं आ जाए? अगर पुलिस मुस्तैद हो, पुलिस मुस्तैद हो, या 15 लोग वहां से बैरिकेड तोड़ के आ जाए। भीड़ होता है कि भी आप 500-700 लोग हैं और उन्होंने तोड़ दिया धक्के से। और बैरिकेड भी कैसे लगाए जाते हैं संदीप जी? जब आंदोलन होता है ना, उसमें एक बैरिकेड लगा रखे हैं, आपके टूटेंगे नहीं, वो 3-3, 4-4 होते हैं। उसके 20 कदम बाद फिर बैरिकेड लगाया जाता है ताकि एक टूट जाए तो अगले पे सुरक्षा हो जाए किसी भी नेता जिसके यहाँ भी हम प्रदर्शन कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बैरिकेड टूटा, हटाया और सीधा अरविंद केजरीवाल जी के घर पे वहां तोड़ फोड़, कैमरे तोड़ रहे हैं और पता नहीं क्या हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। ये तो बेशरम और वाहियात लोग हैं। तो इसमें दो जो सवाल आए हैं पुनिया जी। तो एक यूजर कह रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन में जो बीजेपी के नेता थे उनकी कार भी फोड़ दी गई थी, तो वो कह रहे कि उसमें तो फोड़ दी गई थी। तो कहने का वही कह रहे भाई कि अगर कार फोड़ दी गई है, उन लोगों के खिलाफ केसेस हुए हैं और किसी ने तोड़ फोड़ को किसी ने समर्थन नहीं किया है। अराजकता को कोई समर्थन नहीं करता है। तो इसमें अराजकता का मतलब होता है जंगल राज। तो कहीं ना कहीं कोई एक यूजर ये कह रहे हैं सर कि केजरीवाल जी को भी जिस विधानसभा में जो सच्चाई जैसे सामने आनी चाहिए थी, तो वो कहते हैं ठाके मार के PM का मजाक उड़ा रहे थे। ये कुछ नहीं है। अगर सच्चाई नहीं पता ना तो सवाल ना करें। ठाके लगाए तो ठाके किस बात पे लगाए गए हैं? देखो देश में समस्या क्या पैदा हो गई है। देश सारे दिन सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्रियां कर रहा है, किताबों से बहुत दूर हो चुके हैं। जब अरविंद केजरीवाल और उसमें विधानसभा में उन्होंने कहा कि भी यूट्यूब पे डाल दो सब देख लेंगे, इस बात पे ठाके नहीं थे। वो इस बात पे थे कि भी तुम्हारे बच्चे माँ बाप पोस्टर लगा रहे हैं, कल शाम को बच्चों के पास जाओगे तो क्या तुम्हारे बच्चे पूछेंगे क्या करके आए हो पिताजी? कि तो पोस्टर लगा के आया हूँ, भाजपा के नहीं फिल्म के पोस्टर लगाए हैं। और इस बात और ठाकेबाजी करना ना ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठाके तो या मंचों में बैठ के भाजपाई ये जो संघी बोलते हैं अपने आप को, कह रहे हैं हमारा मात्र संगठन है संघ और ये हिंदुओं की मतलब संस्कार बचाएंगे, वहां बैठ के पोर्न देखते हैं, पोर्न विधानसभा में बैठ के। तो इनको तो जुबान खोलने का अधिकार भी नहीं है नैतिक रूप से। नहीं तो पुनिया जी एक जो सवाल है वो एक सुझाव है या सवाल है आप मानिए, तो वो ये कह रहे हैं भाई कि PM देश का होता है तो वो किसी भी CM को PM का जो मजाक उड़ाने का मतलब शोभा नहीं देता कहीं ना कहीं। तो वो कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि ये अगर बीजेपी को भी ये बुरा लगा कि भाई आप मजाक उड़ा रहे हैं, तो उधर केजरीवाल जी ये कह रहे केजरीवाल जी हंस रहे थे, तो पीछे जो राखी हैं जो डिप्टी स्पीकर वो भी ये कोई इशू नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी हरकतें आपका मजाक उड़वाती है। मैं उस इशू पे जाना नहीं चाहता, मैं अपने इशू पे रहना चाहता हूं। जब एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री अरुण जेटली और गृह मंत्री आके दिखाते हैं कि भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये की हुई है, तब शर्म नहीं आती? हम देश को क्या दिखा रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो लोग क्या हंसेंगे नहीं? बच्चे हंसेंगे नहीं? तो हंसना और हंसाना या तंज करना ये स्वस्थ परंपरा है, कोई इसमें बुरा नहीं है। लेकिन भाषा अभद्र होना अपने आप में घटियापन है, नीचता है। भाषा संवैधानिक होनी चाहिए, सभ्यता के दायरे में होनी चाहिए। तो और इसमें पुनिया जी तो एक सवाल और जो आ रहा है वो ये कह रहे भाई कि कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा के क्या हम POK का सपोर्ट कर रहे हैं? क्या भाजपा का मजाक उड़ाना कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाना हो गया? क्या भाजपा पे सवाल उठाना देश पे सवाल उठाना हो गया? क्या मोदी पे सवाल उठाना सेना पे सवाल उठाना हो गया? क्या रोजगार पे सवाल उठाना हो गया? मोदी पे सवाल उठाना हो गया? क्या सी घालमेल की बातें हैं। मतलब शिक्षा की अगर प्रधानमंत्री जी से डिग्री प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने MA किया, भाई डिग्री देख लो, डिग्री में और सारे BA में सारा घालमेल मिल रहा है, तो उससे देश की बेइज्जती होगी। जब ऐसे कुकर्म करते हो तब देश की बेइज्जती नहीं होती कि अभी हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश हमारे से हमारे व्यवहार से क्या अपेक्षा रखता, तब नहीं इनको ये समझ में आती। तो देश का सम्मान जिस
पद पे बैठे हो ना, आप इस बात को भी समझो हम क्या हैं। हम भाजपा के स्टार प्रचारक और केवल भाजपा के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं 140 करोड़ लोगों के। हम उनका मान सम्मान भी हमें रखना है, हरकतें करते हुए सोचना चाहिए। इसमें एक जो दर्शक हैं पुणे जी, वो कह रहे हैं भाई कि क्या कश्मीर फाइल झूठी है? ये स्टेटमेंट केजरीवाल जी ने नहीं दिया, और ये स्टेटमेंट क्या पीओके को सपोर्ट नहीं करेगा? ये इनका सवाल है। कोई पीओके को सपोर्ट नहीं करेगा, और कश्मीर फाइल कोई झूठी नहीं, वो आधी अधूरी दिखाई गई है। असली बात ये है। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये, और मैं ये कर रहा हूँ, जो लोग इतने संसद में कितनी कश्मीर पे कितनी बुक्स पढ़ी है, कितने उनकी ऑथर्स की बुक्स पढ़ी है, कितनी डॉक्यूमेंट्री देखी है इन्होंने, कितने डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर अपना मुस्लिम मेजोरिटी में है और कितने हिंदू मेजोरिटी में है, कितने लोग कहाँ से क्या अप्लाई कर, कोई डाटा है किसी के पास? अब भड़काओ के हम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। किया क्या? 6 साढ़े 6 वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट रही, 8 साल इनको होने के आ रहे। अरे 4 पॉलिसी तो बता दो, हमने कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं। अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोल दिया जी, अरविंद केजरीवाल ने बेच दिया। अरे 8 साल से सत्ता में रह के विस्थापित कश्मीरियों का जो बेचारे तबाह हो गया, उनके साथ उनके लिए एक काम नहीं ढंग का कर पाए। ये डूब के मरने की बात नहीं है क्या? ये पूछ रहे हैं सर कि अगर फिल्म में अगर कुछ झूठा था क्या, तो जिस पे ठाके मार रहे थे? तो एक दर्शक ये पूछ रहा है। ये जब 20-50 लोग बैठते हैं ना, किसी भी चर्चा पे बात होती है, हंसी की भी बात होती है, सीरियस नोट पे भी बात होती है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हंस रहे हैं तो हमने किसी की इंसल्ट कर दी होगी, इंसल्ट हो जाती है हंसने से। किसी के हंसने से या किसी 4 लोगों के हंसने से या तो मतलब इंसल्ट हो जाती हो, तो हमें तो समझ में नहीं आता। 4 लोग आप भी समाज में बैठते हो, 4 लोग वो भी समाज में बैठते होंगे जो प्रश्न कर रहे हैं, और 4 लोग वो जो नेता लोग हैं वो भी समाज में बैठते होंगे। ऐसे ऐसे पूरी कम्युनिटी का या पूरे देश का मजाक उड़ जाता हो, तो हमें तो समझ में नहीं आई अभी तक। हमारी समझ मतलब इस पिछले 8-7 साल में हमारी समझ इतनी सिकुड़ के इतनी क्यों होगी? हमारा देश व्यापक विचारों वाला देश था, क्या संकीर्णता आ गई कि हम एक सीधा मुद्दे उठाने को, एक विचार पे प्रश्न करने को हम एक व्यक्ति से जोड़ लेते हैं या एक पूरी कम्युनिटी से जोड़ लेते हैं? क्या हो गया ऐसा? ऐसे ये हम मतलब 200 साल पीछे जा रहे हैं, तो विकसित भारत और विकसित संसार की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक दर्शक पूछ रहे प्रिया जी कि कॉलेज की डिग्री आप कह रहे हैं कि भाई वो झूठी है, तो वो कह रहे हैं कि जब 3 टाइम के वो सीएम रह चुके हैं, 2 टाइम के पीएम रह चुके हैं, तो अब ये करके उन्होंने दिखा दिया, तो अब डिग्री क्यों मांगी जा रही है? बात सीएम की और बात डिग्री की नहीं, बात ये है कि हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। बात ये नहीं है वो अनपढ़ है, गंवार है, चाय बेची है नहीं पीती है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, संसार में एक मजबूत देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, और उनकी कैबिनेट झूठ बोलती है। मुद्दा ये है, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें शिक्षा हुई या नहीं हुई, कम हुई या ज्यादा हुई, 10वीं पास है या एमए पॉलिटिकल साइंस है, क्या है, ये इशू बड़ा नहीं है। अब झूठ किस लिए बोलते हो इतने महत्वपूर्ण पद पे रह के? तो ये करेंगे क्या केजरीवाल जी ने मोदी जी का भी तारीफ करी है जो अच्छे काम करे हैं? वो तो आलोचना तो कर रहे हैं, कह रहे पर तारीफ कब करते हैं? बहुत बार करी, 370 पे तारीफ करी है, ठीक है, आपकी वैक्सीनेशन पे तारीफ करी है, आपने पहले जो लॉकडाउन लगाए उस पर भी तारीफ करी है। समय भाई हर ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है ये, अच्छे काम करोगे तारीफ भी मिलेगी, और हमारी विचारधारा के और हमें समझ में नहीं आएगा कोई चीज़। भाई बुद्धि दिया, गुलाम थोड़ी ना है देश, सबके अपने विचार हैं, अब प्रश्न भी होंगे। प्रश्न करने से इतना खिंच क्यों जाते हो? मतलब आपसे प्रश्न ना पूछे जाए, मतलब प्रश्न एक वाजिब प्रश्न पूछने के बाद आप क्या करते हो? आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए पूरा सोशल मीडिया और आईटी सेल लगा देते हो। मतलब आपका एजेंडा ये है कि भी सुबह एक झूठ फैलाओ, विपक्ष के लिए फैलाओ, देश के लिए फैलाओ, किसी के लिए आओ, और रात तक उसको साबित कर दो अपनी ताकत के बल पे, क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस के ग्रुप बने हुए हैं, आपके पास तमाम चैनल्स हैं, तमाम मीडिया हैं, आपका आईटी सेल है। क्या चल रहा है देश में? मतलब 10 लोगों के कहने से झूठ सच थोड़ी ना हो जाता है। ये कह रहे हैं सर कि हम तो जनता है, हम तो सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, आपके सवाल का स्वागत है। हमने तो देश में जो माहौल है वो कहा है। असली मुद्दा है आज का अरविंद केजरीवाल जी के घर पे ये गुंडे जो गए हैं, तत्काल उन पे क्रिमिनल केस होना चाहिए और अंदर होने चाहिए वो। इसमें एक दर्शक का भी एक सवाल आया पुण्य जी, तो और ये प्रोग्राम आधे घंटे का प्रोग्राम है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि जो मुद्दे हैं उस पर आप स्टिक कीजिए, जो मुद्दे इसके हिसाब से सवाल पूछिए।
एक सवाल सर एक ये आया है, एक दर्शक ने पूछा है कि भाई ताहिर हुसैन को बचाने के लिए कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहे हैं जो सरकार है, क्योंकि अभी ताहिर हुसैन पे पिक्चर बनने वाली है। अरे ताहिर हुसैन के बनाओ, मोहम्मद जिन्ना पे बनाओ, जो सच है वो दिखाओ। हमें क्या लेना, ताहिर हुसैन की फिल्म बनेगी तो उसको क्या अपोज करेंगे और डिपोज करेंगे, हमें कोई नहीं इन चीज़ों से लेना है। मुद्दे पे रहो। मुद्दा ये है कश्मीरी पंडितों के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं, फिल्म के बहाने लोगों को बरगला रहे हैं, देश में शांति पैदा कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री के घर के बाहर भाजपा के गुंडों ने घर पे हमला किया है और दिल्ली पुलिस के सहयोग से किया है, और दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है। तो देश ऐसे ही चलेगा क्या? जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हम? तो ये कह रहे सर कहीं ना कहीं उनको जो रिएक्शन दिया गया वो अच्छा लगा। वो कह रहे कि सर अगर हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, वही मतलब वो ये कह रहे केजरीवाल जो ये बोलना चाहिए था भाई हम भी उनके जो उनके साथ अन्याय है उसके साथ हैं हम, और मूवी में 50% मान लो सच्चाई दिखाई है तो उनको मैं एक मिनट में एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा बेटा पढ़ रहा है, आपका बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप रोजगार की अपने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से कल को बात पूछो और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहे कि भी रोजगार पकौड़ा बेचना या इस तरह काम करना भी रोज, आपका दिल करेगा कि भी क्या निकालो और क्या मुंह पे मारो? ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो विरोध करना मतलब उससे भाजपा का स्टेटमेंट से भाजपा का नाराज होना, सहमत होना एक अलग इशू है, लेकिन एक चयनित और चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाके गुंडागर्दी करना एक अलग इशू है। एक विदर्शक का है सर, उनका वही कह रहे भाई कि हमारे लिए तो जो हमारा पीएम है ना वो वर्ल्ड का बेस्ट पीएम है, किसी के बोलने से झूठ तो होगा नहीं, अगर आपको लगता है झूठ है तो सबूत आप दिखाओ कि भाई नहीं है। कह रहे कुछ एरर हो जाते हैं, जैसे केजरीवाल जी भी तो करेक्ट नंबर्स नहीं बताते कई बार, तो कितनी वाइन शॉप खुली है कितनी, तो ये खैर मैं आपसे कहूँगा कि जो मुद्दे पे सर आप मुद्दे पे रहिए। जो अभी जो मुद्दा है अभी ये जो प्रदर्शन किया था और जो तोड़फोड़ का बताया गया और ये बताया गया भाई कि केजरीवाल जी की जान को भी खतरा है, तो इसके अराउंड अभी सवाल पूछिए। जो अन्य जो मुद्दे होंगे उस पर तब हम चर्चा करेंगे। तो सर इसमें अब ये कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो दर्शक सर जो अपने सुझाव भेज रहे हैं, सवाल भेज रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि भाई जो तरीका उनको ठीक नहीं लगा, वो कहीं ना कहीं ये कह सकते थे कि भाई कि देखो गलत तो हुआ है, और मतलब ये तरीका मतलब अरविंद केजरीवाल का विधानसभा में तरीका सही नहीं लगा। जो भाजपा के समर्थक है, मान लो थोड़े समर्थक है, ज्यादा है, मतलब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पे गुंडागर्दी होगी, उन पे मतलब देश में अराजकता, उसमें कोई चिंता नहीं है ऐसे लोगों को। ये मतलब ऐसे ही समाज चाहते हो ना, अल्टीमेटली देश में ऐसे ही तो समाज बन रहा है। मतलब किसी के घर जाके आप कुछ भी कर दो, क्या कल को मोदी जी के हमारे प्रधानमंत्री है घर जाके खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कभी ऐसे छोटा मोटा हादसा भी हो जाए, क्या हम उसको जस्टिफाई करेंगे? लानत होगी हम पे, और लानत ऐसी लोगों पे है जो जस्टिफाई कर रहे हैं आज के आंदोलन को या उसको साइड रख के दूसरे मुद्दे को अहमियत दे रहे हैं। हमारा ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि फिल्म पे बोलना या किसी और बोलने पे एक अलग मुद्दा है। आप उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी के घर पे जाके हमला नहीं कर सकते, ये जंगल राज है। और ये ताकत जंगल राज बनाने की आपको कहां से मिलती है? उन पे हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, उनके इतिहास क्या है। तो देश ऐसे नहीं चलेगा, देश बर्बाद हो जाएगा बहुत जल्द। तो ये कह रहे सर, एक कह रहे हैं कि भाई जब किसान आंदोलन के नाम पे हिंसा फैलाई गई थी तो वो क्या ठीक था? तो उस टाइम केजरीवाल जी ने क्यों नहीं बोला भाई जो किसान आंदोलन के ऊपर? और वो कह रहे भाई जो 26 जनवरी था उस पर क्या हुआ, जब ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा दिया गया, उस पर केसेस नहीं हुए क्या? 26 जनवरी वाले केस में केसेस नहीं हुए क्या? जस्टिफाई किया, उनके साथ खड़े रहे। नहीं वही कह रहे सर, केजरीवाल ने क्यों नहीं बोला इस बात पे कि मतलब हर चीज केजरीवाल बोले, केजरीवाल के घर पे अटैक हो गया तो आम आदमी पार्टी नहीं बोलेगी, मतलब कहीं पर कुछ हो जाएगा, केजरीवाल का बोलना जरूरी है। अरे आप दिल्ली की सरकार से जो डिमांड कर रहे थे केजरीवाल उस पर बोलेंगे ना, क्या हर मुद्दे पे बोलेंगे? ये कह रहे हैं सर 26 जनवरी का प्रोग्राम था सर, तो उस पर उनको बोलना चाहिए था भाई। 26 जनवरी का बहुत टिपिकल मुद्दा है, वहां भी इनकी गुंडाई थी, वहां भी ये साजिश का शिकार थे। कैसे पहुंच गए वो वहां पर? कैसे पहुंच गए वहां पर? ये सब ऐसे नहीं पहुंचता कोई भी, हमने तो देखा नहीं कोई पहुंचता हुआ किसी घर पे आतंकवादियों के अलावा। वो कह रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं एक्शन लिया? दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पुलिस थी क्या? नहीं वो कह रहे नहीं, पुलिस दिल्ली के मतलब प्रश्न तो अपने आप में उचित हो ना, प्रश्न भी तो परिपूर्ण होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कानून व्यवस्था है क्या? कानून व्यवस्था दे के देख लो 6 महीने सबको गुंडों को सीधा ना कर दे तो
एक नहीं नजर आएगा ये फालतू बोलता हो जो फेसबुक पे और इधर पे जो मतलब ऐसी अभद्र भाषा जो आप अपने घर में बैठ के अपनी माँ बेटियों के साथ मतलब पढ़ नहीं सकते, ऐसी भाषा लिखते हैं भाजपा और संघी। ये हिंदू बनेंगे, ये हिंदू राष्ट्रीय बनाएंगे जिनको सभ्यता नहीं है कि भाई हम परिवार में कैसे रहना है, हमारी क्या सभ्यता, हमारी क्या कल्चर है, हमारी क्या मान्यताएं हैं। ये कह रहे हैं सर कि सर जब केजरीवाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई जो पिक्चर है इसके पोस्टर हम नहीं लगने देंगे, तो एक ने भी आज का मुद्दा है कि भी अरविंद केजरीवाल के घर पे जो गुंडागर्दी हुई उसको उनको कब अरेस्ट करोगे, उन पे कब क्रिमिनल केस करोगे। इस वाले उस अपना जो विधानसभा में उसके लिए हम परसों सेशन कर चुके हैं। आज के मुद्दे पे कोई प्रश्न है तो ले लो। तो आपके भी आप अरविंद केजरीवाल के घर पे अपना हमले को जस्टिफाई करते हो क्या? तो बस अंतिम अभी कह सकते हो अंतिम जो 2-3 सवाल आप पूछ लीजिए, फिर इसको प्रोग्राम का अंत करेंगे। पर आप जो मुद्दे पे स्टिक कीजिए, जो आज का जो मुद्दा है उस पर आप अपने सवाल पूछिए। और एक सर जैसे पुलिस का, तो आपने बताया कि पुलिस का कहीं ना कहीं पुलिस का क्या रोल, पुलिस ने इंटरफेयर नहीं करा, जो सिसोदिया जी को कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने वो साथ बल्कि दे रही थी, उनको रोका नहीं जब ये तोड़फोड़ हुई है। सर उसके बाद भी अचंबा हुआ है, फिर कहते हो ना आप संसार इन नेताओं की इज्जत करें। पुलिस ने रोका तो रोका नहीं, वो तो है ही, वो वहां तक पहुंचे। पुलिस ने FIR लॉन्च किया है, पुलिस ने FIR जो लॉन्च किया है ना वो क्या ये अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ, और उसमें भाजपा के सांसद आ रहे हैं 5 मिनट की वीडियो में, और दिल्ली के भाजपा के नेता आ रहे हैं। क्या देश मजाक नहीं करेगा इनके? गृह मंत्री का, दिल्ली पुलिस का या PM का मजाक क्यों नहीं करेगा देश? आपका प्रश्न आ किया था ना भी, क्यों नहीं मजाक करेगा? एक वीडियो आ रही है कि फला 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 लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं वहां पर, और आप पुलिस जब FIR कर रही है वो कर रही है अनजान लोगों के खिलाफ। क्यों नहीं हंसेंगे लोग? या नहीं हंसना चाहिए देश को ऐसी मूर्खता पे? ये कह रहे सर आपका जो CM जी है उनके घर पे तो कैमरे तो लगे हैं ना, तो हमें फुटेज दिखाओ, तो फुटेज आ गई। सोशल मीडिया पे चल रही है सर, सारी सोशल मीडिया पे चल रही है। आप भेज देना इनको, अब नंबर ले लो, भेज देना। सोशल मीडिया 5 मिनट की वीडियो चल रही है, तेजस्वी सूर्या है और भाजपा के नेता हैं सारे। अब वो फुटेज वो आप चेक कर सकते हैं, जो फुटेज रिलीज कर दिया वो। तो 4 मिनट की जो फुटेज 4 मिनट की वीडियो आई, आप उसमें देख सकते हैं। और किसी के यहाँ मिलने भी जाना होता है ना, मैं आपके यहाँ मिलने आऊंगा ना, प्रदर्शन करने आऊंगा, तो पुलिस मुझे 50 कदम दूर रोक लेगी, ठीक है, राजनीतिक प्रदर्शन है। उसके बाद आपका घर है, आप चाहोगे कि मिलना चाहोगे हमसे, तो कहोगे भाई 4 लोग आ जाओ, 6 लोग आ जाओ, मिलो, हम आपसे बात करेंगे। ये तरीका होता है, यही तरीका होता है ना लोकतंत्र में। आज तक तो यही स्थापित लोकतंत्र है ना। ये नहीं होता वहां से चलो रे चलो रे चलो रे 10 लोगों जोड़े, पुलिस भी कहने जाओ जाओ तोड़ फोड़ करके आ जाओ। क्या मजाक बना रखा है देश का। ठीक है सर, तेजस्वी जो MP है, जो BJP से हैं, जो लीड कर रहे थे, तो वो कह रहे कि भाई उसको तो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करा है, आज उसके लिए अरेस्ट कर लिया। कितनी देर के लिए? इसका मैं समय का, उसकी गाड़ी खराब होगी होगी, उसको कोठी तक छोड़ के आई होगी बस पुलिस, यही किया होगा। FIR में उसका नाम क्यों नहीं है जब लोग लीड कर रहे थे? ये कह रहे सर गुंडागर्दी तो कुछ हुई नहीं, वो चोट, अगर किसी चोट लगी तभी तो गुंडागर्दी मानेंगे, तो चोट किसी घर पे तोड़फोड़ करना गुंडागर्दी नहीं होती? किसी के घर पे तोड़फोड़ करना गुंडागर्दी के उसमें आता है या नहीं आता है? और ये तेजस्वी सूर्या ना, हमें तो शर्म नहीं आती, इतना यंग लड़का है, कल को अच्छा नेता बन सकता है। इसका जब भी नाम आएगा ना, बवाल में आएगा। 10 दिन में, 15 दिन में जब भी आएगा, किसी अच्छे काम में उसका नाम नहीं आएगा। इसका नाम आएगा तोड़फोड़ में, उठपटांग बोलने में, अनर्गल बोलने में, भड़काने में, जहर फैलाने, बस इसी में इसका काम आएगा। तो पार्टी सर आगे क्या एक्शन लेगी इस मामले में, जब तोड़फोड़ हुई है और खतरा तो है, तो पार्टी दिल्ली पुलिस एक्शन लेगी, दिल्ली पुलिस को कहेगी, गृह मंत्री को कहेगी, हम भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ और देश के नेता के खिलाफ गुंडागर्दी किया, हम भी अमित शाह का घर घेरेंगे। ये तो आप, फिर आपको लगता है कि हमें भी जाने देना, हम भी अमित शाह का घर घेरेंगे, हमें भी अमित शाह के घर जाने देना, ऐसे ही कर दे देना, पहुंचने देना, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हमें वहीं तक पहुंचने देना, बस हम वहीं अपनी बात सुना के आ जाएंगे। तो अंत में बस जो पुनीत जो एक आखिरी हम सवाल ले रहे हैं, समय की कमी है, और जो हाँ बस जॉनदीप सर ये कह रहे हैं कि बस लास्ट में सवाल पूछना चाहूँगा। ये कह रहे हैं सर घर में
तो अंदर तो नहीं घुसे ना, वो बाहर ही तो जैसे रोक दिया था, तो उसको तोड़ फोड़ तो हुई नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं है उसके लिए। तो हाँ ठीक है, आप मतलब ये चाहते हो कि भी बिल्कुल जब तक गर्दन पे छुरी ना चल जाए, गोली ना लग जाए, टांग ना टूट जाए, वहाँ उसी तक कोई हिंसा मानते हो। तो प्रधानमंत्री जान बचा के, प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ था पंजाब में? प्रधानमंत्री जान बचा के आए थे, क्या हुआ था? गोली लगी थी, किसी ने पत्थर फेंका था, किसी ने काला कुछ दिखाया था क्या प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री तो देश के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे ऊंचे पद पे हैं, बाकी तो सब नीचे हैं। ये तेजस्वी सूर्या गृह मंत्री है जो योगी नहीं, वो खुद बोल के आ रहे हैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद बोलना मेरी जान बचाने के लिए। और जान कैसे बचती है? आपकी बातों में विरोधाभास क्यों है आपकी समझ में? हम कह रहे हैं यहाँ तोड़फोड़ कर दी घर पे, यह हत्या की साजिश थी, वहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहाँ 200 मीटर दूर से, वो मान ली जाती है। तो एक है ना, एक ट्रैक रखना पड़ेगा हमें, अच्छे को अच्छा, गलत को गलत, ठीक को ठीक मानना पड़ेगा। ऐसा आप किसी भी दल से संबंध रखते हो, लेकिन अंध भक्ति जो होती है ना, समझ अपनी खोलो। माँ बाप ने बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अपना पेट काट के सब लोगों को पढ़ाया, पढ़ाते भी आगे। शिक्षित बनो, सवाल करो, और जायज सवाल करो, हर किसी से करो। तो बिल्कुल, तो समय इसका अभी आज के कार्यक्रम का समाप्त हो गया पुण्य जी। तो ये था भारत का मुद्दा, और हमने जो सवाल पूछा था कि जो बीजेपी ने आज जो विरोध प्रदर्शन किया था, तो बाद में उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि भी तोड़फोड़ भी हुई है और मुख्यमंत्री की जान को भी खतरा है। आगे इस पे जो पार्टी जो आगे कदम उठाएगी, तो उस पर हम आगे आपको अपडेट देंगे। आप पुण्य जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल करिए, वाजिब सवाल करिए, मजा आता है बात करने। और ऐसे ही हम मुद्दे उठाएंगे, तो उसमें हमारा आपसे निवेदन है कि जो आप मुद्दे पे स्टिक कीजिए, जो मुद्दा है आप उसी पे सवाल पूछिए, और जो भी बड़ा मुद्दा होगा उसको हम भारतीय पे उठाते रहेंगे। मैं संदीप भारती अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।